સુરતવાસીઓ को અને આપણે ત્યાં દેશી ભાષામાં કહે સુરતીઓને મારા વહાલા સુરતીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. सूरत के विकास को गति देने के लिए आज यहां अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है. धीरे धीरे कदम रखने का प्रयास भी कर रही है. भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात ने बरसों पहले ही तेज कदम उठाने शुरू कर दिए थे. गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था. एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था. ऐसी व्यवस्था बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था. और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने जिसका वर्णन किया, गुजरात के अपने पाटण के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था. और एक प्रकार से उस समय तो वो तीर्थ क्षेत्र बन गया था. लोग देखने आते थे कि इतना दूर दूर तक दिखाई दे इतना बड़ा सोलर प्लांट. साथियों, गुजरात में उस समय आप सभी ने जो किया उसने पूरे देश को प्रेरणा दी है. आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है. इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी. और साथियों, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है. आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है. यहां शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है. इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है. बीते 12 वर्षों से देश में वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला है. ये हमारे शहरों की स्वच्छता और उन्हें ग्रीन और क्लीन बनाने में बहुत काम आ रहा है. साथियों, अब प्रयास ये है कि आने वाले कई दशकों तक सूरत के लिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था हो. इसके लिए तापी बराज प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है. इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट और वाटर ड्रेनेज भी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है. आज भी यहां ऐसे अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. साथियों, सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है. अब जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी. साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है.
ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे। और हां, आने वाले समय में हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए भी जाना जाएगा। यानी स्टील के प्रोडक्शन में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। साथियों, आज दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि ये दशक दुनिया के लिए आपदा का दशक सिद्ध हो रहा है। हमने बीते समय में एक के बाद एक वैश्विक आपदाएं देखी है। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए, और इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। इस लड़ाई में आप मेरे साथ हैं ना? આપણે આ લડાઈ પણ જીતવી છે ને? और साथियों, इसमें भी गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में गुजरात ने रिफाइनिंग के क्षेत्र में, सोलर और विंड पावर के क्षेत्र में अपना जो सामर्थ्य बढ़ाया है, वो देश के बहुत काम आ रहा है। आज भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी 250 गीगावाट है। हमारे देश में कभी मेगावाट से आगे सोचा ही नहीं जाता था। आज गीगावाट की चर्चा हो रही है, और इसमें 50 गीगावाट का योगदान अकेले गुजरात का है। 250 गीगावाट में 50 गीगावाट आप सबकी ताकत है। यानी देश की ग्रीन एनर्जी का 5वां हिस्सा अकेला गुजरात प्रोड्यूस करता है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात ने प्रशंसनीय काम किया है। और अब जब देश ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो इसमें भी गुजरात का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। साथियों, ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। एक तरफ हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की, दूसरी तरफ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश बढ़ाया। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं, 5 देशों में से एक हैं। और सिर्फ